आखिर कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता क्यों नहीं छोड़ी? क्यों उन्होंने पांडवों को साथ देकर सुरक्षित रहने के बजाय कौरवों के साथ रहकर मृत्यु से आंखें मिलाना स्वीकार किया? कर्ण पूरा जीवन अपमान की आग में जलता रहा। महाभारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, सबसे अधिक दुख सहने वाला सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्हें जन्म लेते ही मां ने त्याग दिया, बड़ा हुआ समाज ने त्याग दिया, शिक्षा ग्रहण करने गुरु के पास गए, गुरु ने त्याग दिया। उस वक्त उसे पहचानने वाला कोई नहीं था। दुर्योधन उसके सर पर मुकुट रखा, यही एक क्षण कर्ण की स्मृतियों में अंतिम श्वास तक टिका रहा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कर्ण को भविष्य की वो स्वप्न दिखाया कि पांडवों का सबसे ज्येष्ठ भाई होने के नाते हस्तिनापुर का राजा बनाते हुए कहते हैं, पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माधिप चबर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। लेकिन कर्ण की उसकी मित्रता की आस्था तस से मस नहीं हुई। दानवीर का लाभ उठाकर भगवान देवराज इंद्र उनका कवच और कुंडल मांग ले गए, जो उनकी सबसे बड़ी शक्ति और युद्ध में उनको अपराजय बनाती थी। उन्होंने दान दे दिया। अब अर्जुन और कर्ण में कोई अंतर नहीं रहा, लेकिन मित्रता के सबसे बड़ी परीक्षा तो अब होनी थी कि महाभारत युद्ध शुरू होने से महज एक दिन पहले उनकी जननी माता कुंती उनसे मिलने आती है और प्रार्थना करती है कि मेरी गोद में वापस लौट आए। जिसने कृष्ण की आज्ञा को ठुकरा दिया और अटूट मित्रता के कारण अपने प्राणों की बाजी लगा दी, क्या वो मां को खाली हाथ भेज पाएगा जब जननी कर्ण के आगे आंचल फैला देगी? आइए सुनते हैं रश्मि रथी सर्ग 5 भाग 1। आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का। हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मरीच फूटेगी, रण में सर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी। संहार मचेगा, तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज दिग्वंचित हो जाएगा। जन जन स्वजनों के लिए कुटिल यम होगा, परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के सोनित में स्नान करेंगे। सुध बुध को बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम, नहीं क्या यह संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। एक ही गोद के लाल कोप के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। दो में जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या कर्ण पार्थ को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी। हे राम, निरावृत किए बिना पीड़ा को, है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को। गांधारी महिमामयी भीष्म गुरुजन है, धृतराष्ट्र खिन्न जग से हो रहे विमन है। तब भी उनसे यदि कहूँ करेंगे क्या वे, मेरी मणि मेरे हाथ धरेंगे क्या वे। यदि कहूँ युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, दल कर रह जाएगा वह भावुक ज्ञानी। तो चलो कर्ण से ही मिल बात करूं मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूं मैं। लेकिन कैसे उसके समझ जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी। मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है। क्या समाधान होगा दुष्कृत्य के क्रम का, उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का। किस तरह कहूंगे पुत्र गोद में आतूं, इस पासानी जननी का हृदय जुड़ा दूं। चिंता कुल उलझी हुई व्यथा में मन से, बाहर आई कुंतकड़ विदुर भवन से। सामने तपन को देख तनिक घबरा कर, सिद्धके सिसम ब्रह्माई चली सकुचाकर। उड़ती वितर्क धागे पर चंक सरीखी, सुधियों की सहती चोट प्राण पर तीखी। आशा अभिलाषा भरी डरी भरमाई, उनकी ज्यों जानवी तीर पर आई। फिर मणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर, थे खट उड़ेड़ते खड़े कनक के ऊपर। लालिमा बहा
अब जग को नहलाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। राधे सान्निध्य कुचम में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में जुल्फां उठाए। तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था, दिव्य ललाट आपर दृश्य लगता था। मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर वो बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर। अथवा मस्तक पर अरुण देवता बोले, वो खड़ा तीर पर गरुड़ पंख निज खोले। या दो अर्चियां विशाल पुनित अनल की, वो सजा रही आरती विवाह मंडल की। अथवा अगाध कंचन में कहीं नहाकर, मैनाक सैन्य हो खड़ा बाहु फैलाकर। सुत की शोभा को देख मौज में भूली, कुंती क्षण भर को यथा वेदना भूली। हरकर ममता पैसे पलक नयन को, वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को। आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, कुंती को सम्मुख देख विनित हो बोला। पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूँ, राधा का सुख मैं देवी नमन करता हूँ। है आप कौन, किस लिए यहाँ आई है, मेरे निमित्त आदेश कौन लाई है। यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, अस्मित हुआ जाता विवाह मंडल है। सुना अवघटिया घाट महाभयकारी, उस पर भी परवया आप अकेली नारी। है कौन देवी, कहिए क्या काम करूं मैं, क्या भक्त भेंट चरणों पर आन धरूं मैं। बूढ़ कुंती का धीरज छूटा, भीतर कलेश अपार आंसू बन फूटा। विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर से, रे कर्ण वेद मत मुझे निदारुण सर से। राधा का सुत नहीं तनय मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान गुरुकुल का ही अंशी है। जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, तू उसी तरह था प्रथम कुछ में आया। पा तुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभागनी तथा जननी हूँ तेरी। पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अतएव हाय अपने दुर्मोह तनय से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच यो सीता कुमारी। है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा न पा सकती पतिता निज सुख को। उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सूझा न शोध मुझको कुछ और पतन का। मंजुषा में धर तुझे वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को। संजोग सूत पत्नी ने तुझको पाला, उन दयामयी पर तनिक न मुझे कसाला। ले चल मैं उसके दोनों पांव धरूंगी, अग्रजा मान कर सादर अंक भरूंगी। पर एक बात सुन जो कहने आई हूँ, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूँ। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय घिरेगा, उसमें न पांडवों के विरुद्ध हो लड़तूं, मत उन्हें मार या उनके हाथों मरतूं। मेरे सुत को ही मारे, वो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। यह विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा, अब और न मुझको मूक रहा जाएगा। जो छिपकर थी अब तक कुरेदती मन को, बतला दूंगी वह व्यथा समग्र भुवन को। भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से, फिर कभी न हेरा तुझको जिस संशय से। उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और न अधिक डरूंगी। ये चाह पंख मन का प्रक्षालित कर दूं, मरने के पहले मुझे अंक में भर लूं। वह समय आज रन के विष से आया है, अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है। जी तो मैं हार चुकी कब को ही, लेकिन विरंच निकला कितना निर्मोही। तुझ तक न आज तक दिया कभी भी आने, यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने। पर पुत्र सोच अन्यथा न तू कुछ मन में, यह भी होता है कभी कभी जीवन में। अब दौड़ वत्स गोदी में वापस आ तू, आ गया निकट विध्वंस न देर लगा तू। जा फूल द्वेष के जहर क्रोध के विष को, रे कर्ण समर में अब मारेगा किसको। पांचों पांडव हैं अनुज बड़ा तू ही है, अग्रज बन रक्षा हेतु खड़ा तू ही है। नेता बन कर मैं सूत्र समर
खा ले तू, अनचों पर छत्र विशाल बाहु का दे तू। संग्राम जीत कर प्राप्त विजय अति भारी, जय मुकुट पहन त्रिभोग संपदा सारी। यह नहीं किसी भी छल का आयोजन है, रे पुत्र सत्य ही मैंने किया कथन है। विश्वास न हो तो शपथ कौन मैं खाऊं, किसको प्रमाण के लिए यहाँ बुलवाऊं। आपने धैर्य पूर्वक सुना, आपने ध्यान पूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।